नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज शुरुआत इस हफ्ते की थोड़ी सी शांत हो रही है। 15 पॉइंट ऊपर अब आपको निफ्टी दिखाई देगा 19,760 के लेवल्स पर, और 67 जो था वो डे हाई था, तो निचले लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। आप निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, 23 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। 46,148 डे हाई था, 46,100 के लेवल्स के आसपास हम कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप्स की चाल थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा फेवर में तेजी वाले ट्रेड्स की तरफ। हालांकि आज कोटक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स है, दिग्गज स्टॉक्स है जहां पर नंबर्स के बाद कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले, और एक पॉकेट जहां पर वीकनेस है वह है स्टील कंपनियां, JSW स्टील और टाटा स्टील। टाटा स्टील से अनुमान यही है कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट, लेकिन लार्जली कमोडिटी ट्रेड में स्टील के दामों में दबाव है, उसी का असर इन स्टॉक्स पर बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, स्पीच लेकिन हमारे जानकार जो इस मैदान में उतरेंगे, 3 नए चेहरे हमारा साथ देने वाले हैं। LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और 5paisa.com के रुचित जैन। आप तीनों का ही स्वागत है। पिछला हफ्ता हमने देखा शानदार गेन्स वाला था, बीच में कुछ कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। इस हफ्ते कंसिडरिंग एक्सपायरी भी आने वाली है और ये मंथली एक्सपायरी रहेगी। रणनीति क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। तो पहले इंडेक्स पर एक व्यू। प्रशांत, आपको क्या लग रहा है, किन लेवल्स के आसपास ये एक्सपायरी होती दिखाई देगी? जी अर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एक चीज जो हुई है, जो शुक्रवार को इंडेक्स में हाई बना है, अगर मैं देखूं फ्यूचर्स में तो ऑलमोस्ट पिन पॉइंट 19,900, 19,899.9, एक क्लियर कट यहाँ पे राउंड नंबर रेजिस्टेंस हुआ है। मुझे लग रहा है जब तक हम इसके ऊपर क्लोज ना हो, थोड़ा सा इंडेक्स में केयरफुल रहना होगा। जहां तक निचले लेवल के सपोर्ट की बात है, तो मेरे लिए जो पोजिशनल सपोर्ट होगा वो 19,600 का होगा, और जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा वो 19,660, सारे फ्यूचर्स के लेवल है 19,660 का होगा। बट इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो वो बहुत कंफर्टेबली फ्यूचर्स में 46,100, 150 के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक के जो मूव एक्सपेक्टेड है वो आ नहीं रही है, वो HDFC बैंक। अगर वो सपोर्ट करे तो मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के चांसेस हाई है कि करीबन 46,800, 46,900 इस जोन तक फ्यूचर्स एक्सपायर हो। जहां तक निफ्टी की बात है, जैसे मैंने कहा, जब तक हम फ्राइडे के हाई को क्रॉस ना करें थोड़ा सा चॉपी रहेगा, और यहाँ पे रिलायंस का कंट्रीब्यूशन अहम है। थोड़ा सा चॉपी रहेगा। RIL पर नजरें, HDFC बैंक पर नजरें रहेंगी। ये इनफैक्ट 2 वो दिग्गज स्टॉक्स है जिनका परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरा अप्रोच रहेगा मार्केट में लॉन्ग साइड में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 19,700 निफ्टी ने होल्ड किया और पुट राइटर्स भी पोजीशन बना लिया 19,700। बट जब तक अपर लेवल में सेलिंग प्रेशर रहेगा, जब तक 20,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जा पा रहा है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी बरकरार रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की भी ओवरऑल सपोर्ट रहेगा 46,000 के ऊपर। 46,000 का जब तक बैंक निफ्टी होल्ड है, तब तक बैंकिंग स्पेस में सेलिंग प्रेशर आना नहीं चाहिए। तो मेरा फोकस रहेगा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाइंग का, बाय द स्ट्रेंथ, सेल द वीकनेस, मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा आज का दिन। ओके, तो तेजी की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा। रुचित, आपकी अप्रोच इंडेक्स या स्टॉक स्पेसिफिक्स? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई थिंक इंडेक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ये हफ्ते रहेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वीक है, वेडनेसडे को फेड की पॉलिसी भी है। सो आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि हाई लेवल से जो छोटे मोटे करेक्शंस भी आ रहे हैं, वो सिर्फ कुछ हैवीवेट्स, रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट्स के कारण, कुछ हैवीवेट्स के कारण इंडेक्स पे करेक्शन आ रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसी कोई सेलिंग नहीं दिख रही है। तो सर्टेनली स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ज्यादा रहेगा। आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स में से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रुचित, फिर आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा आज? जी, मेरी पहला पिक हुडको में रहेगा, जहां पे हम देख रहे हैं कि अच्छे कंसोलिडेशन के से ब्रेकआउट वापस से ये स्टॉक दे रहा है। करंटली 63.40 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में टाइम वाइज करेक्शन ऑलरेडी हुआ है। वॉल्यूम्स जो करेक्शंस हो रहे हैं उसमें कम है, प्राइस अपूव्स में अच्छे है, तो ये काफी स्ट्रेंथ की साइन है। तो करंट लेवल्स पे हुडको में खरीदारी करिए। 60 रुपए के स्टॉप लॉस है, पोजिशनली 70 रुपए के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं।
और स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 63 रुपए पर ट्रेड करता हुआ 5% ऊपर है, 70 की तरफ बढ़ेगा। ये पहला ट्रेड, 60 का स्टॉप लॉस लेना है, रुचित की राय। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। अपने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और आरएसआई भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से 650 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 544 में। 544 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और आप कह रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखिए, 2-2.5% ऊपर दरअसल ये ट्रेड आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार टारगेट दोहराएंगे प्लीज। टारगेट रहेगा 650 का। 666 है, हाँ 750 का टारगेट। 750 का टारगेट लेके चले और 544 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। पीएनबी हाउसिंग पर एक बाई साइड का ट्रेड आता हुआ। प्रशांत, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी अर्चना जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड हुडको था, तो अब मैं उसको चेंज करूंगा और जो मेरा ट्रेड होगा वो पीएफसी होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ने करीबन 241 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा वो होगा 230 230 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 265 265 तक देख रहा हूँ। 265 तक पीएफसी आता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर मोमेंटम है देखिए 6% ऊपर। इनफैक्ट पीएफसी, आरईसी जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज। और इसी ट्रेड के साथ फिलहाल जाएंगे प्रशांत। अच्छा प्रशांत, फिर लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। जी, नेक्स्ट ट्रेड में आरबीएनएल में जाऊंगा। थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड होगा। यहाँ पे हम 141 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 128 128 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 170 170 तक देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ओके, एक ब्रेकआउट की तैयारी क्लियरली आरवीएनएल में होती हुई दिखाई दे रही है। उसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश में इस समय है प्रशांत। 170 के लिए बाय करें, 128 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और आरवीएनएल जैसे ट्रेड्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, एटलीस्ट थर्सडे फ्राइडे से फिर खरीदारी लौटती हुई, तो एक तेजी का एक कॉल है। रूपक, आपका अगला ट्रेड क्या है? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा स्टार हेल्थकेयर। स्टॉक की कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है और आरएसआई भी इंडिकेट करे पॉजिटिव मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक ऊपर में जा सकता है 750 तक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 640 में। 750 तक का टारगेट स्टार हेल्थ में और आप कह रहे हैं 640 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये भी एक तेजी वाला ही ट्रेड इस समय आइडेंटिफाई किया गया है। तो बाय साइड का कॉल और टारगेट सिमिलर है, पहले वाले ट्रेड के भी 750 के आसपास के टारगेट्स थे। रूपक ने फिलहाल पिक किया है। रुचित, आपकी बारी। आई थिंक डिफेंस स्पेस में से बाय कॉल रहेगा मेरा दूसरा, वो है बीएमएल। बीएमएल में देखे तो पिछले हफ्ते फ्राइडे को काफी अच्छा ब्रेकआउट आया और जब वीकली क्लोजिंग अच्छी होती है सो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक्स में एक अच्छे मूव देते हैं। तो फ्राइडे के वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, आज भी सुबह से अच्छे वॉल्यूम्स हुए स्टॉक में। तो बीएमएल करंटली 1715 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे खरीदारी करिए, 1640 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 1930 तक के पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। 1930 तक के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी। बीएमएल फिर मोमेंटम दिखाता हुआ 35 रुपए के गेंस, 2% ऊपर है। 1930 तक दरअसल ये ट्रेड आपके लिए फेवरेबल साबित होगा और 1640 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये फिलहाल वो दो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। तीसरा ट्रेड भी आप आइडेंटिफाई करके रखें। तब तक हम बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। पिछले हफ्ते दरअसल कंपनी के आए थे नतीजे और वो नंबर्स मैं पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं और फिर बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। और यहां पर आप देखिए मुनाफा जो है इसमें 16% तक की वृद्धि देखने को मिली, लगभग 115 करोड़ के आसपास का एक प्रॉफिट आया। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मार्जिन्स में बेहतरी है, 10.6% के मार्जिन्स बढ़कर 12.9% पर आ गए हैं और EBITDA लेवल में भी थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दिया है। हमारे साथ दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, हमारे का एमडी अजीत वेंकटरमन। अजीत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अब मैं आपका बिजनेस देख रही थी तो पाइप एंड फिटिंग जो पिछले क्वार्टर में भी नजर आया था, दैट बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। उस पर कुछ और अगर आप खुलासा कर सके, रेवेन्यू ग्रोथ उधर कितनी है, कितनी वॉल्यूम ग्रोथ आपने एंजॉय की है?
हमारा Q1 का वॉल्यूम्स 92,181 मेट्रिक टन हमारा हाईएस्ट क्वार्टर अब तक रह चुकी है। वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है और काफी पिछले 2 क्वार्टरों से काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और अभी पीवीसी प्राइसेस स्टेबल होने के कारण मार्जिन्स भी स्टडी होने चालू हुआ है। तो पिछले दिसंबर से पीवीसी प्राइसेस काफी स्टेबल है, नैरो रेंज में चल रही है। इसके कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। आपने बताया कि EBITDA मार्जिन 12.93% है कंपेयर टू 10.58% इन Q1 FY23। तो यहाँ से अब और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग पीवीसी साइड पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, मिस्टर वेंकटरमन? जी हाँ, अभी पीवीसी प्राइसेस स्टेबल होने के कारण और अभी पीवीसी प्राइसेस भी स्लाइटली बढ़ रही है। इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन आपका पीवीसी रेजिन के बिजनेस में उतना डिलीवरी नहीं देखने को मिल रही है। आई अंडरस्टैंड ये पाइप्स के लिए एक इनपुट रहता है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस जो आप दरअसल प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या लार्जली खुद ही कंज्यूम करते हैं या फिर मार्केट में भी बेचते हैं? 80 to 90% का जो प्रोड्यूस करते हैं पीवीसी रेजिन हम खुद कंज्यूम करते हैं और हमने एक रूटीन मेंटेनेंस शटडाउन लिया था मंथ ऑफ अप्रैल। इसके कारण आपको 27% वॉल्यूम डाउन दिखाई देगी। ये वन टाइम इवेंट है। नॉर्मली हम नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में लेते हैं। ये साल हमने प्लांट थोड़ा लंबी चलाई क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी थी, इसीलिए हमने अप्रैल में लिया था। ऑलमोस्ट एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल शटडाउन में थी, इसलिए आपको डायरेक्ट वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट दिख रही है। ओके, हाँ, मैं वही उसी पर आने वाली थी दैट योर वॉल्यूम्स हैव कम ऑफ बाय 27%। तो स्प्रेड्स लार्जली अब यहाँ से आगे क्या विजिबिलिटी है और इम्प्रूवमेंट की पीवीसी स्प्रेड्स? पीवीसी स्प्रेड्स अब तक जो देखे गए हमने देखा है काफी बॉटम हो चुकी है। अभी पिछले 1 या 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। स्प्रेड जो थी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो इसमें मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ओके सर, क्या कुछ आप गाइड कर पाएंगे डिमांड के पर्सपेक्टिव से कि पाइप एंड फिटिंग बिजनेस में कितना और इजाफा देखने को मिल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एग्री सेगमेंट हाई सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ का संभावना है और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन में 15% प्लस इम्प्रूवमेंट का ग्रोथ का संभावना है। तो on an average 10 to 15% is something which we are looking forward to. Okay, 10 to 15%. And ये primarily क्या ज्यादा डिमांड आप अर्बन सेंटर से देख रहे हो और it's across the country? Across the country, plumbing and sanitation एरिया से ही सेगमेंट से ही ज्यादा ग्रोथ का संभावना है। मिस्टर वेंकटरमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऑफ कोर्स पाइप एंड फिटिंग बिजनेस लगातार पिछले क्वार्टर से, इनफैक्ट कई क्वार्टर से परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। 10 to 15% ग्रोथ इस साल आने की पूरी संभावना बिजनेस में, और जो प्रेशर पीवीसी रेजिन की तरफ से था वहां पर भी वो प्रेशर अबेट होने के आसार है, क्योंकि कंपनी ने एक प्लांट शटडाउन लिया था अप्रैल के पूरे महीने में, इसीलिए यहां पर वॉल्यूम्स कम दिखे हैं। लेकिन मार्जिन्स में आगे जाकर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि पीवीसी की प्राइसेस, रेजिन की प्राइसेस में भी इजाफा ही देखा जा रहा है। स्टॉक आपके सामने 190 के आसपास लगभग 1% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, और फिर पोर्टफोलियो का जायजा भी लिया जाएगा। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। खिलाड़ी नंबर 1 मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। अब नियरली डे हाई के आसपास ही निफ्टी आ चुका है 19,763 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक अभी भी 46,100 के आसपास ट्रेड करता हुआ। डे लो से अच्छी खासी रिकवरी कुछ स्टॉक्स दिखा पाए हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा टिक ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। ग्रासिम की तरफ से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी चाल थोड़ी सी बेहतर दिख रही है इस समय। देखते हैं यहाँ पर आगे
क्या रिस्पॉन्स आता है मार्केट की चाल की तरफ। लेकिन तेजी में तो आज सबसे ज्यादा खरीदारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में HDFC लाइफ और SBI लाइफ में क्लियरली बनती दिखाई दी है। आपको याद होगा HDFC लाइफ के नतीजे आए थे फ्राइडे को और एक नॉक लिया था, 3-3.5% तक का इंट्राडे लॉस देखने को मिला था। वहां से भरपाई होती हुई स्टॉक 1.5% ऊपर इस समय। लेकिन तीसरा ट्रेड हमारे जानकार कौन सा जोड़ने वाले हैं उस पर आते हैं। रूपक बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज। स्टॉक ने एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और RSI बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 500 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 409 रुपया में। 409 का स्टॉप लॉस और 500 की तरफ दरअसल आपके लिए टारगेट का काम होगा। यह है फिलहाल आपकी बाय साइड की ट्रेड। प्राज में तेजी का कॉल। रुचित आप क्या जोड़ेंगे? ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, जिसमें से सुप्रजीत इंजीनियरिंग हमें करंट लेवल्स में भी काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक प्राइस अप मूव्स के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज में है फिलहाल और ये पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है। तो 433.5 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाय कर रहे हैं। 420 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 475 तक के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, तो 475 के लिए सुप्रजीत में तेजी का ट्रेड। स्टॉक है वैसे 1.5% ऊपर, 420 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 3 तेजी वाले ट्रेड्स। प्रशांत आपकी बारी। जी हर्षा जी, मैं SJVN के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 55.90 पे इसका स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा 50 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 65 का देख रहा हूँ। ओके, तो 65 का और 11% ऊपर है, तो यहां से आपको लग रहा है और तेजी आएगी। 65 का टारगेट और 50 का स्टॉप लॉस। देखते हैं एक करके सभी जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना योगदान हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम पहले से ही आ चुका है। रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। PNB हाउसिंग 750 का टारगेट, 544 स्टॉप लॉस है, तेजी वाला ट्रेड। फिर स्टार हेल्थ इन्होंने जोड़ा 750 का टारगेट, यहां पर भी 640 का स्टॉप लॉस यहां लगाकर चल रहे हैं। और प्राज पर एक बाय कॉल अभी दिया, 500 का टारगेट और 409 का स्टॉप लॉस है। इनका रिटर्न्स देख लेते हैं क्या बने हैं इन तीनों ट्रेड्स में। तो 0.24% का योगदान स्टार हेल्थ देता हुआ, प्राज 0.16% का योगदान दे रहा है, लेकिन PNB हाउसिंग थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, 0.15% का नेगेटिव टिक है। अब आते हैं हमारे अगले पोर्टफोलियो पर और यह है प्रशांत का। प्रशांत सारे PSUs के साथ ही गए हैं। पहला ट्रेड PFC 265 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस। फिर RVNL आया, 170 का टारगेट और 128 का स्टॉप लॉस। और SJVN पर भी तेजी का ही व्यू है, 65 का टारगेट है, 50 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। तीनों ट्रेड्स के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? PFC 0.08% जोड़कर दे रहा है, 0.35% का रिटर्न RVNL की तरफ से। SJVN इस घंटे थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, 0.09% का यहाँ पर नेगेटिव टिक है। अब रुचित का पोर्टफोलियो देखिए तो 2 PSU काउंटर्स और एक ऑफ कोर्स एक ऑटो एंसिलरी। PSUs में हुडको 70 का टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस। फिर BEML 1930 का टारगेट, 1640 का स्टॉप लॉस। और सुप्रजीत भी इन्होंने खरीदा है, 475 का टारगेट और 420 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए तीनों के क्या बन रहे हैं। हुडको 0.24% जोड़ रहा है, BML इनको 1.5% जोड़कर दे रहा है और सुप्रजीत 0.09% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 1 से 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स रुचित के, फिर है रूपक आधे % के रिटर्न्स के साथ और 0.35% के रिटर्न्स है प्रशांत के। तो ये है शुरुआत खिलाड़ी नंबर 1 की। लेकिन ध्यान रहे पूरा हफ्ता बाकी है, एक्सपायरी वाला हफ्ता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और ऑफ कोर्स हमारे जानकारों की तरफ से मुझे तो पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार ट्रेड्स उभर कर आएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। अच्छा, इस बीच मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वो है आपको पूरे 100.2 पर। यहां पर मोमेंटम फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक अब 43.2 पर, निफ्टी जहां था वही है 16 पॉइंट के गेंस पर। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। बने रहे CNBC आवाज के साथ।